नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। बीजीआर एनर्जी के प्रमोटर का क्या डगमगा रहा भरोसा? पेटीएम पेमेंट्स बैंक से विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद अब क्या? एक्सीकॉम टेलीसिस्टम्स और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के आईपीओ को मिला कैसा रिस्पॉन्स, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स में आज बीएसई पर 4.283 करोड़ शेयरों यानी कि 27.37% हिस्से की ब्लॉक डील हुई है। 382.70 के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 1,594 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि खरीदारों और बिकवाल का नाम साफ नहीं है, पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रमोटर फर्म सायोन इन्वेस्टमेंट की इस ब्लॉक डील के जरिए अपनी पूरी 26.7% हिस्सेदारी बेचने की खबर है। सोमवार की 397 रुपए की क्लोजिंग से करीब 3.5% के डिस्काउंट पर सौदा होने के बाद शेयर में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी हुई है, पर क्लोजिंग करीब 2.5% की गिरावट के साथ 3,875 रुपए के स्तर पर हुई। विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है और सेंट्रल बैंक के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन श्रीधर को बोर्ड में शामिल किया गया है। साथ ही यूपीआई सेवाओं के लिए 4 बैंकों एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और येस बैंक के साथ करार करने की संभावना है। उधर नौकरी जाने के डर से इंदौर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर करीब 1/4% गिरकर 426.95 के स्तर पर बंद हुआ। सरकारी बैंक कैनरा बैंक के बोर्ड ने सोमवार 26 फरवरी को बाजार बंद होने के बाद एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजित करने की मंजूरी दे दी है। शेयर विभाजन की यह प्रक्रिया पूरी होने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि शेयर विभाजन पर बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की मंजूरी लेना जरूरी है। खबर के चलते आज कैनरा बैंक का शेयर 1/4% गिरकर 571.80 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 584.30 का हाई भी छुआ था। आंध्रा सीमेंट के प्रमोटर सागर सीमेंट की ओर से ओएफएस के जरिए इस कंपनी के 46.08 लाख शेयर बेचे जाएंगे। ओएफएस की ये प्रक्रिया आज यानी कि 27 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगी। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 90 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि आंध्रा सीमेंट की सोमवार 26 फरवरी की 110.80 की क्लोजिंग से करीब 19% के डिस्काउंट पर है। खबर के चलते आज आंध्रा सीमेंट का शेयर करीब 1% चढ़कर 111.95 पर और सागर सीमेंट का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 247.50 के स्तर पर बंद हुआ। बीजीआर एनर्जी की प्रमोटर शशिकला रघुपति ने 26 फरवरी को कंपनी में अपनी 2.5% हिस्सेदारी बेची है। 79.73 के औसत भाव पर 18.11 लाख शेयर बेचे गए हैं, जिसकी वैल्यू 14.44 करोड़ रुपए आकी गई है। दिसंबर 2023 के अंत तक शशिकला रघुपति के पास कंपनी की 23.99% हिस्सेदारी थी, जो अब घटकर 21.48% हो गई है। इससे पहले भी फरवरी में प्रमोटर की ओर से इस कंपनी के कुल 31.70 लाख शेयर बेचे गए हैं। खबर के चलते आज बीजीआर एनर्जी का शेयर 20% के निचले सर्किट पर 60.95 के स्तर पर बंद हुआ। केएफसी और पिज्जा हट रेस्टोरेंट की चेन चलाने वाली कंपनी देवयानी इंटरनेशनल में आज शुरुआती कारोबार में 1.14 लाख शेयरों यानी कि 0.6% इक्विटी का सौदा हुआ, जिसके बाद शेयर एनएसई पर 152.70 तक भी लुढ़क गया था। इस डील की वैल्यू 184.58 करोड़ रुपए आकी गई है। हालांकि इसमें खरीदार और बिकवाल की पुष्टि नहीं हो पाई, पर कारोबार के अंत पर शेयर में करीब 3% की कमजोरी के साथ 157.50 के स्तर पर क्लोजिंग हुई। एनसीएलटी ने दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा ग्रुप की फर्म इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग यानी कि आईआईएचएल की ओर से दिए गए रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। जून 2023 में हुए नीलामी के दूसरे राउंड में बैंकों की समिति यानी कि सीओसी ने आईआईएचएल की बोली को मंजूरी दी थी, जिसमें 9,661 करोड़ रुपए का अपफ्रंट कैश शामिल है। कंपनी के पास मौजूद 500 करोड़ रुपए की नकदी भी लेंडर्स यानी कि कर्जदाताओं के पास ही जाएगी। हैप्पीएस्ट माइंड्स के बोर्ड ने कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। इस रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में 6 नए वर्टिकल होंगे। इन वर्टिकल्स में इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, रिटेल,
CPG एंड लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी कि BFSI, हाईटेक एंड मीडिया एंटरटेनमेंट और एडिटेक शामिल है। खबर के चलते आज हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर 4.25% की बढ़त के साथ 870.50 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इंडोस्टार कैपिटल के बोर्ड ने 184 रुपए के भाव पर वारंट्स जारी करने की मंजूरी दे दी है। प्रमोटर को 1.39 करोड़ वारंट्स जारी करने पर कंपनी ने 256.7 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। इसके अलावा नॉन प्रमोटर को भी 1.08 करोड़ वारंट जारी कर 199.99 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इस वारंट इशू के जरिए कुल 445 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई है। खबर के चलते आज इंडोस्टार कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 220 रुपए 60 पैसे के भाव पर बंद हुआ। निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक ने अपने समूह की जनरल इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी ICICI लोम्बार्ड में हिस्सेदारी बढ़ाई है। ब्लॉक डील के जरिए ICICI बैंक ने कंपनी में 1.4% हिस्सा खरीदा है, जो कि भारतीय इंटरप्राइजेस की ओर से बेचा गया है। खबर के चलते आज ICICI बैंक का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 1061 रुपए 50 पैसे पर और ICICI लोम्बार्ड का शेयर करीब 0.5% के उछाल के साथ 1728 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। जाइडस लाइफ साइंसेज के बोर्ड ने आज 600 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। 29 फरवरी से 6 मार्च तक खुलने वाला ये बायबैक 1005 रुपए प्रति शेयर के भाव पर किया जाएगा। टेंडर रूट के जरिए होने वाले इस बायबैक के जरिए कंपनी 59,70,000 शेयर को वापस खरीदेगी। खबर के चलते आज जाइडस लाइफ साइंसेज का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 945 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अब बात प्राइमरी मार्केट की। आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुले एक्सीकॉम टेलीसिस्टम्स और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के IPO को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का IPO खुलने के 1 घंटे से कम समय में पूरा सब्सक्राइब हो गया था और एक्सीकॉम टेलीसिस्टम्स का IPO भी कुछ ही घंटों में पूरा भर गया था। पहले दिन के अंत तक एक्सीकॉम टेलीसिस्टम्स के IPO को 10.01 गुना और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के IPO को 8.04 गुना बोलियां मिली हैं। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।